राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेवर फिनिश्ड बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेविड गॉगिंस ने। तो आप 25 या 30 साल के आसपास के हैं और आपको लगता है कि आपने आखिरकार जीवन के कोड को डिकोड कर लिया है और आप बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा आपने सालों पहले सपना देखा था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह वास्तव में आपके जीवन का शिखर है या आप अभी बस शुरुआत कर रहे हैं? डेविड गॉगिंस की पुस्तक नेवर फिनिश्ड के इस सारांश में आप जानेंगे कि जीवन वास्तव में कभी ना खत्म होने वाली प्रगति की मांग करता है। आपका तथाकथित शिखर तो बस एक शुरुआत है। आप वास्तव में जो करने में सक्षम हैं, वह आपकी बड़ी से बड़ी उम्मीदों से कहीं अधिक है। इसे साकार करने के लिए बस मानसिक और शारीरिक लचीलेपन के माध्यम से अपना विश्वास बनाने और आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। नेवर फिनिश्ड बुक वो मार्गदर्शिका है जो आपको उस इंसान में बदलने में मदद करती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये बुक ऐसी असफलताओं और सीखे गए पाठों को साझा करती है जिनका उपयोग आप जीवन की अंतहीन चुनौतियों से लड़ने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी दुर्दशा पर रोना बंद करें और आगे बढ़ना शुरू करें। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, जीवन आप पर हर तरह की मुश्किलें फेंकता रहेगा। कुछ मुश्किलें छोटी होंगी, जैसे कोई असाइनमेंट छूट जाना या लैपटॉप का खराब हो जाना, और कुछ बड़ी होंगी, जैसे कोई दर्दनाक दुर्घटना या बिजनेस का डूब जाना। लेकिन आप पर चाहे किसी भी आकार की मुसीबत फेंकी जाए, महत्वपूर्ण यह है कि आप उनके स्थायी प्रभाव से बचना और आगे बढ़ना जानते हो। दुर्भाग्य से यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन। बहुत से लोग अपनी बदकिस्मती बीत जाने के बहुत समय बाद तक भी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी अपमानजनक रिश्ते से बाहर निकलने या शारीरिक चोट से उबरने के सालों बाद भी वे दुखी रहते हैं। वे अपनी बदहाली पर विलाप करते हैं और सोचते हैं कि वे कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो ऐसी नियति झेल रहे हैं। कभी कभी वे इसका इस्तेमाल अपनी कमजोरी को सही ठहराने और उसी जगह रुके रहने के लिए भी करते हैं। आपका उन चीजों पर कभी पूरा नियंत्रण नहीं होगा जो आपके साथ घटित होती हैं। वास्तव में अधिकांश समय आपके साथ नाइंसाफी ही होगी, लेकिन आप जिस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं वह है उस स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया। एक नकारात्मक अनुभव से गुजरने के बाद आप कैसे कार्य करते हैं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यह आपकी पसंद है कि आप खुद को संभालें और आगे बढ़ें, या निराशा के उस गड्ढे में रहकर अपनी जिंदगी को उसके नियंत्रण में छोड़ दें। आपको तुरंत कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी त्रासदी के एक दिन बाद ही आपसे 100% ठीक होने की उम्मीद नहीं की जाती। मुख्य बात यह है कि लगातार सुधार करते रहें, चाहे वह बहुत कम मात्रा में ही क्यों ना हो। हर दिन आपको खुद को यह दिखाना होगा कि आप अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए काम कर रहे हैं। छोटे कदम उठाना ठीक है, लेकिन प्रगति करना कभी बंद न करें। आज नहीं तो कल आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए बस अतीत के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, अपने नकारात्मक अनुभवों को महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा बनाएं। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक अनुभव नहीं रहा है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस बात की अधिक संभावना है कि आपके पास कम से कम एक ऐसी बुरी याद जरूर होगी, चाहे वह हाई स्कूल में फेल होना हो या किसी प्रताड़ित करने वाले माहौल में पलना बढ़ना। इस याद ने किसी न किसी तरह से आपके दिमाग को प्रभावित किया है और तब से आपने कभी पूरी तरह से सुरक्षित या आत्मविश्वास महसूस नहीं किया है। उस बुरी याद से निपटने का आपका पहला कदम शायद उसे नकारना होता है। आप कह सकते हैं कि वह अनुभव उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे देखने वाले अन्य लोग बताते हैं। आप उस स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं जहां आप यह कहने लगें कि वह वास्तव में उस तरह हुआ ही नहीं था जैसा हुआ था। लेकिन आप जितने लंबे समय तक इस नकारात्मक अनुभव को स्वीकार नहीं करेंगे, उतने ही लंबे समय तक आप खुद को पीड़ा में रखेंगे। दर्द से छिपकर आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अपनी बुरी यादों को किसी कोठरी में बंद न करें। उन्हें स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करें। बेशक दर्द की आंखों में आंखें डालकर देखना डरावना और बेचैन करने वाला होता है, लेकिन ऐसा करना न केवल आपको आजाद करेगा बल्कि आपको आगे भी बढ़ाएगा। आप उस दर्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं
और हर किसी को गलत साबित करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको अपने दर्द का सामना करने के लिए पहला कदम उठाने में परेशानी हो रही है, तो जर्नलिंग यानी लिखना शुरू करना एक अच्छा तरीका है। अपने अनुभवों को लिखें ताकि जब आप अपनी चुनौतियों पर विजय पालें तो आपके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ हो। इससे भी बेहतर तरीका है खुद को रिकॉर्ड करना। जब भी आपका सामना किसी नकारात्मक टिप्पणी या किसी दर्दनाक याद से हो, तो अपना फोन निकालें और अपनी कहानी जोर से बोलें। जो कुछ हुआ उसे विस्तार से बताएं, छोटी से छोटी बारीकी तक। फिर उसे हर दिन सुनें। शुरू में यह कठिन हो सकता है, शायद आप उस अनुभव को दोबारा नहीं जीना चाहेंगे, लेकिन इसे बार बार करें और अंततः आप देखेंगे कि आप कितने साहसी बन गए हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आप अपने दर्द का सामना कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी जिंदगी में 1 सेकंड भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आप 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप 1 सेकंड में न तो भोजन की पूरी प्लेट खत्म कर सकते हैं, न ही एक लंबा ईमेल लिख सकते हैं और न ही 100 गज की दौड़ पूरी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि 1 सेकंड बहुत छोटा होता है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए बस इतना ही समय काफी है। इसे ही डेविड गॉगिंस 1 सेकंड डिसीजन यानी 1 सेकंड का निर्णय कहते हैं। जब आप जीवन की चुनौतियों से गुजरते हैं तो ऐसे कई मौके आएंगे जब आप खुद पर संदेह करने लगेंगे। हो सकता है कि आप एक डील क्लोज करने में असफल रहे हों और अब आपको लगता है कि आप एक सफल बिजनेस नहीं चला सकते। आप हार्वर्ड में दाखिला नहीं ले पाए, इसलिए आप सोचते हैं कि आप कभी भी वास्तव में बुद्धिमान थे ही नहीं। ये क्षण निर्णायक होते हैं, ये आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे क्षणों का अनुभव करने के बाद तुरंत हार मान लेते हैं। संदेह की वह एक छोटी सी किरण ही उनके सपनों को खिड़की से बाहर फेंकने के लिए काफी होती है। आप वही गलती करने की भूल ना करें। अचानक प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकने और निर्णय लेने के लिए 1 सेकंड का समय लें। उन सभी भावनाओं को 1 सेकंड के लिए दूर धकेल दें और अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करें। फिर खुद से पूछें कि क्या आप वाकई हार मान लेना चाहते हैं या आप तनाव और असुरक्षा के कारण खुद पर शक कर रहे हैं। यदि कारण दूसरा वाला है तो आप उस 1 सेकंड का उपयोग लड़ने का निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। कमजोरी के एक पल को अपने सभी सपनों को बहा ले जाने न दें। आपके जीवन में ऐसे कई उदाहरण आएंगे। आपको हर बार हर एक पल में जीतना होगा। खुद को याद दिलाएं कि आप वहां क्यों हैं। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहें। एक बार जब आप उस संदेह पर विजय पा लेते हैं तो आप अपनी इस नई शक्ति का उपयोग जीवन की कई और चुनौतियों को पार करने के लिए कर सकते हैं। आप और भी मजबूत बनेंगे और यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपने वह 1 सेकंड डिसीजन लिया था। नंबर 4, यह सोचने के बजाय कि आपकी तकलीफें कब खत्म होंगी, अपने सामने वाले काम पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि आप कई दिनों से पद यात्रा यानी हाइकिंग कर रहे हैं और अभी तक शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। आप अपने भरोसेमंद नक्शे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने लक्ष्य से बस एक मोड़ दूर हैं। आराम करने और पहाड़ की चोटी पर अपना झंडा फहराने में बस कुछ ही कदम और बाकी हैं। आप मोड़ मुड़ते हैं और राहत की सांस लेते हैं। आप कहते हैं, आखिरकार। लेकिन जैसे ही आप चारों ओर देखते हैं, आप पाते हैं कि आप वास्तव में शिखर पर नहीं हैं। असली चोटी तक पहुंचने से पहले आपको एक और छोटी पहाड़ी चढ़नी है। जीवन की बनावट कुछ ऐसी ही है। जब आपको लगता है कि आपकी पीड़ा आखिरकार खत्म हो गई है, तो आपको पता चलता है कि यह अभी खत्म होने से बहुत दूर है। जो आपने हासिल किया था वह तो बस एक झूठी मंजिल थी। हालांकि झूठी मंजिलों से बचने का एक आसान तरीका है। खत्म होने के संकेतों की तलाश करना बंद कर दें। मान लीजिए कि आपके शिक्षक ने आपसे एक ऑडियो बुक सुनने और उसके बाद उसका सारांश लिखने के लिए कहा। आपको नहीं पता कि ऑडियो बुक कितनी लंबी है, इसलिए सुनते समय आप बार बार सोचते रहते हैं कि क्या आप रिकॉर्डिंग के अंत तक पहुंचने वाले हैं। हर बार जब आपको लगता है कि आप आखिरी अध्याय पर हैं, तभी एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। ऑडियो बुक कब खत्म होगी, इसके संकेत ढूंढना न केवल आपको निराशा देता है, बल्कि यह आपको गतिविधि के मूल तत्व से भी भटका देता है। आप अंत तक पहुंचने पर इतने केंद्रित होते हैं कि आप वास्तव में सुनना ही भूल जाते हैं और अब आपका सारांश शब्दों का एक अस्पष्ट खिचड़ी बनकर रह जाता है। आप जानते हैं कि अंत अंततः आएगा ही, इसलिए उसे खोजने के बजाय अपने सामने मौजूद काम पर ध्यान दें।
अपना सब कुछ झोंक दें, क्योंकि यही वह काम है जो आपको करना चाहिए। और जितना अधिक आप अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही जल्दी आप काम पूरा करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीधे फिनिश लाइन के सामने होंगे। नंबर 5, अनुशासन आपको अधिक जवाबदेह और लचीला बनाने में मदद कर सकता है। जब आप सैनिकों की एक टुकड़ी को सुबह सवेरे अभ्यास करते हुए देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि उनमें कितना अद्भुत अनुशासन है। वे आदेशों का पूरी तरह पालन करते हैं और मुर्गों के बांग देने से पहले ही वे मोर्चे के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुशासन आपके साथ बिल्कुल यही करता है। लेकिन सैनिकों जैसा अनुशासन पाने के लिए आपको सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर के आराम में रहकर भी विकसित कर सकते हैं। अनुशासन वास्तव में अपनी पूरी क्षमता से काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह किसी काम को शुरू करने की पहल करने और उसे आधा अधूरा न छोड़ने के बारे में है। इसका अर्थ है पहली बार में ही काम को सही ढंग से करने की कोशिश करना, भले ही कोई आपको देख ना रहा हो या आपके काम की जांच न कर रहा हो। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप खुद के प्रति अधिक जवाबदेह होना सीखते हैं। अब आपको अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप बस उठते हैं, अपने कार्य लिखते हैं और एक एक करके उन्हें पूरा करते हैं। धीरे धीरे आप उस लिस्ट के इर्द गिर्द एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना सीख जाते हैं, जिससे आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। अनुशासित रहने से आपको अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जैसे जैसे आप अपने कार्यों को दोहराते और उन्हें बेहतर बनाते जाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आप अपनी उस टू डू लिस्ट को 4 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं, जिसे पूरा करने में पहले पूरा दिन लग जाता था। इससे आपको और अधिक जिम्मेदारियां उठाने में मदद मिलती है, जो तब बहुत काम आती है जब आप नौकरी, कॉलेज और 3 बच्चों के परिवार को एक साथ संभाल रहे हों। अनुशासित होने का सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट एक मजबूत मानसिक स्थिति है। आप अब दूसरों की सफलता को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद एक्शन लेने और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत व्यस्त होंगे। जब इस तरह की नकारात्मकता रास्ते से हट जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नंबर 6, निचले स्तर की सफलता से समझौता न करें। उन सभी चीजों के नाम बताइए जो आपने अपने जन्म के दिन हासिल की थी। जी हां, बिल्कुल सही। एक दिन के शिशु के रूप में आपकी क्या उपलब्धियां थीं? यदि आप भी अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो शायद कुछ खास नहीं। आखिरकार कोई भी ढेरों ट्रॉफियों और खिताबों के साथ पैदा नहीं होता है। हर कोई सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से ही शुरुआत करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नीचे रहने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि जैसा जीवन आप चाहते हैं वह शीर्ष पर है। आपको उस पहले कदम से आगे जाने के लिए तैयार रहना होगा। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वे वहीं रहना पसंद करते हैं जहां वे हैं, क्योंकि वे आगे आने वाली चीजों से बहुत डरे हुए होते हैं। डर स्वाभाविक है। अज्ञात की ओर कदम कौन बढ़ाना चाहेगा? लेकिन अपने डर को जीतने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप उसका डटकर सामना करें। वह काम करें जिससे आपको डर लगता है, लेकिन बिना तलवार के युद्ध में न उतरें। तैयारी करना हमेशा फायदेमंद रहता है। भविष्य के बड़े अवसरों के लिए खुद को तैयार करने हेतु नीचे वाले पायदान पर मिलने वाले समय का उपयोग करें। इसे एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखें, जहां आप अपने कौशल में महारत हासिल करते हैं और खुद का एक बेहतर संस्करण बनते हैं। याद रखने योग्य एक अच्छी तरकीब यह है कि ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप पहले से ही शीर्ष पर हैं, ताकि जब आप वहां पहुंचें जहां आप जाना चाहते हैं, तो आपको तालमेल बिठाने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जाहिर है, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। आप किसी चीज के लिए कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, फिर भी आप असफल हो सकते हैं। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ऐसे मामलों में असफलता को खुद के बारे में जानने के एक तरीके के रूप में देखें और जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों के लिए खुद को मजबूत बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। नंबर 7, सामान्य मानकों को पार करें और अपने स्वयं के मानक स्थापित करें। जब आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप उन मानकों और अपेक्षाओं के बारे में सीखेंगे जो कंपनी अपने कर्मचारियों से चाहती है। आपको मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना होता है। आपको महीने के अंत में रिपोर्ट जमा करनी होती है। आप जहां भी जाएं, आपको फर्म का एक अच्छा प्रतिनिधि बनना होता है। ऐसे मानक आपको हर जगह मिल जाएंगे।
सिर्फ कार्यस्थल पर ही नहीं, ये टीम के प्रत्येक सदस्य का मार्गदर्शन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप काम करें। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इन मानकों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आप जो भी करें उसमें इन्हें ध्यान में रखें। लेकिन इन मानकों को अपना प्राथमिक लक्ष्य बना लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपसे अपने व्यवसाय के सोशल मीडिया चैनलों के लिए 1 सप्ताह का कंटेंट बनाने को कहा। अधिकांश लोग केवल 1 सप्ताह का कंटेंट बनाएंगे और वहीं रुक जाएंगे। आखिरकार उनसे उतने की ही मांग की गई थी, लेकिन केवल न्यूनतम करने से विकास नहीं होता। वास्तव में आगे बढ़ने का मतलब है उन तय मानकों को पार करना। यह अपने खुद के मानक स्थापित करने और उनके लिए प्रयास करने के बारे में है। इसलिए नहीं, आप अपने बॉस के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का कंटेंट नहीं बनाते, आप 1 महीने का या 1 साल तक का कंटेंट बना देते हैं। हो सकता है कि अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करने के लिए आपको वेतन वृद्धि न मिले, लेकिन वैसे भी आपकी प्राथमिकता प्रशंसा और पहचान नहीं होनी चाहिए। आप आंतरिक संतुष्टि के लिए उन मानकों को पार करते हैं, यह देखने के लिए कि आप वास्तव में कितना कुछ कर सकते हैं और खुद को कितनी दूर तक धकेल सकते हैं। इसी तरह आपका विकास होता है। यदि आपको ऐसा करने की अपनी क्षमता पर संदेह है, तो अपने आप को ऐसे लोगों से घेरने की कोशिश करें जो लगातार अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन करते हैं। इस तरह आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव काम पर लगने के लिए और अधिक प्रेरित होगा। नंबर 8, महानता आपकी पहुंच में है, यदि आप इसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। आप महानता को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या यह वह व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार जीतता है, या जो लगातार 10 वर्षों तक MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहता है, या जो चंद्रमा मिशनों का नेतृत्व करता है? हाँ, वे निर्विवाद रूप से अब तक के सबसे महान लोगों में से कुछ हैं, और उनकी उपलब्धियां इतनी विशाल हैं कि आप सोचने लगेंगे कि उत्कृष्टता का ऐसा स्तर आपकी पहुंच से बाहर है। हालांकि यही मानसिकता आपको महानता तक पहुंचने से रोकती है। आम धारणा के विपरीत, महानता कोई ऐसा दुर्लभ शिखर नहीं है जिस पर केवल प्रतिभाशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही चढ़ सकते हैं। यह आपकी पहुंच के भीतर है, बस आप इसे पाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि इसके लिए आप पूरी तरह से दोषी नहीं हैं। अधिकांश समय आपकी परवरिश आपकी सोच को सीमित करने और आपको यह विश्वास दिलाने में बड़ी भूमिका निभाती है कि आप महानता के लिए नहीं बने हैं। जैसे ही आप दुनिया में कदम रखते हैं, लोग आपको श्रेणियों में बांटना शुरू कर देते हैं। आप एक महिला हैं, इसलिए आपको CEO नहीं बनना चाहिए। आप एक पुरुष हैं, इसलिए आपको टेक में करियर बनाना चाहिए। आप अभी सिर्फ 18 साल के हैं, इसलिए आपको कॉलेज जाना चाहिए, न कि बिजनेस खड़ा करना चाहिए। आप 56 साल के हो चुके हैं, इसलिए आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, न कि करियर बदलने के बारे में। लोगों की यह आदत होती है कि वे आपके खुद को परिभाषित करने से पहले ही आपकी परिभाषा तय कर देते हैं, और दुर्भाग्य से इसका असर इस बात पर पड़ता है कि आप महानता को कैसे देखते हैं। लेकिन चाहे नकारात्मक आवाजें कितनी भी तेज क्यों ना हों, यह जान लें कि आपके पास उन श्रेणियों को तोड़ने और खुद को फिर से परिभाषित करने की शक्ति है। अपनी स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी में पहली महिला कर्मचारी बने। अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने हाई स्कूल बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी करोड़पति बना। अपने कॉलेज ग्रेजुएशन में 50 साल से ज्यादा उम्र के पहले व्यक्ति बने। सांचे को तोड़ने के लिए हमेशा किसी न किसी को तो पहले आगे आना ही पड़ता है। वह इंसान आप बनिए। निष्कर्ष, उस व्यक्ति में बदलने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उन बाधाओं को पार करना होगा जो आपने और समाज ने खड़ी की हैं। इसके लिए आपकी सीमाओं से परे जाने की इच्छा शक्ति, अतीत को अपने भविष्य को खराब करने से रोकने के दृढ़ संकल्प और कठिनाई या दर्द की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के जज्बे की आवश्यकता है। यहाँ एक अंतिम सलाह दी गई है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसे लेकर बहुत सतर्क रहें। आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी अधिकतम क्षमता को पहचानने वाले पहले व्यक्ति हों। उन लोगों के साथ न रहें जो आपको पीछे खींचते हैं। इसके बजाय उन्हें आपको ऊपर धकेलना चाहिए और आपके लक्ष्यों की ओर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी के साथ।